नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल लाइट ऑफ जीएस में। आज हम करने वाले हैं बिहार दरोगा के एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट जो पूरी तरह से परीक्षा पैटर्न पर आधारित है। वीडियो के अंत तक जरूर देखें और आप कितने एमसीक्यू सही किए हैं कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दें। तो चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न सेट प्रैक्टिस 5। प्रथम प्रश्न है, भारत में लोहा का प्रयोग कब से आरंभ हुआ माना जाता है? भारत में लोहा का प्रयोग कब से आरंभ माना जाता है? इसका आपको उत्तर वैदिक काल से माना जाता है। कब से? उत्तर वैदिक काल से। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। भारत में लोहा का प्रयोग उत्तर वैदिक काल से आरंभ हुआ माना जाता है। 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक के काल को उत्तर वैदिक काल के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे, गांधी जी द्वारा स्थापित आश्रमों और स्थान को सुरक्षित करने वाले विकल्प का चयन करें। गांधी जी द्वारा स्थापित आश्रमों और स्थान को सुमेलित करने वाले विकल्पों का चयन करें। ए में है फिनिक्स आश्रम, तो फिनिक्स आश्रम कहाँ है? तो बी होगा डरबन में है। 2 में है टॉल्स्टॉय आश्रम, तो टॉल्स्टॉय आश्रम हो गया जोहान्सबर्ग, 1 हो जाएगा। 3 में है सत्याग्रह आश्रम, सत्याग्रह कहाँ है? तो आपको कोचरब में है, डी हो जाएगा। डी में है अनासक्ति आश्रम, अनासक्ति आश्रम कहाँ होगा? कौसानी उत्तराखंड में है। ये भी दक्षिणी फिरका, आपको दक्षिणी फिरका उत्तराखंड, और ये भी आपको कौसानी अहमदाबाद और कोचरब उत्तराखंड है। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा 1 का बी, 2 का ए, 3 का डी और 4 का सी। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या, निम्न में से किस युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया था? निम्न में से किस युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया था? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में दोनों। चौसा का युद्ध 1539, कनौज का युद्ध 1540। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। शेर शाह ने चौसा का युद्ध 1539 तथा कनौज का युद्ध 1540, इन दोनों में हुमायूं को पराजित किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे, द बंगाल गजट का प्रकाशन कब शुरू हुआ था? द बंगाल गजट का प्रकाशन कब शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1780 ईस्वी में हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। द बंगाल गजट का प्रकाशन 1780 में शुरू हुआ था। द बंगाल गजट भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार था। इसका राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 है, बिहार में अशोक स्तंभ स्थल लौरिया नंदगढ़ किस जिला में है? बिहार में अशोक स्तंभ स्थल लौरिया नंदगढ़ किस जिले में है? तो किस जिला में है? तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिमी चंपारण जिला में है। इसका राइट आंसर आपका भी होगा। बिहार में अशोक स्तंभ स्थल लौरिया नंदगढ़ पश्चिमी चंपारण जिला में स्थित है। यह अशोक स्तंभ के 32 फीट ऊंचा एक शिलालेख है, स्तंभ शिलालेख है। इसका राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन उपनिषद अथर्ववेद का है? निम्नलिखित में कौन उपनिषद अथर्ववेद का है? आपको उपयुक्त में दोनों, मुंडक उपनिषद और मुंडक्यो उपनिषद। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। मुंडक उपनिषद और मुंडक्यो उपनिषद दोनों अथर्ववेद के उपवेद हैं। अथर्ववेद के एक अन्य उपनिषद का नाम प्रश्नोपनिषद है। मुंडक उपनिषद भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है, जो अथर्ववेद का अंतिम वेद है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा, सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 है, तेभागा आंदोलन का संबंध निम्न में से कौन सही है? तेभागा आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सही है? तो आपको उपयुक्त में सभी सही है। यह किसान आंदोलन था, या बंगाल के क्षेत्र में हुआ, यह आंदोलन 1946 में हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। तेभागा आंदोलन एक किसान आंदोलन था। यह आंदोलन बटाईदारों के पक्ष में हुआ था। इस आंदोलन के बटाईदार किसानों की मांग था कि उन लोगों द्वारा जोतदारों या जमीन के मालिक की उपज का केवल 1/3 हिस्सा दिया जाए। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा।
नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मूल अधिकार और आर्थिक नीति के संबंध में प्रस्ताव को पारित किया गया था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में मूल अधिकार और आर्थिक नीति के संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया था? तो आपको कराची अधिवेशन 1931 में। कब? कराची अधिवेशन 1931 में। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में मूल अधिकार और आर्थिक नीति के संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। व्यवसायिक बैंकों का मुख्य कार्य है। व्यवसायिक बैंकों का मुख्य कार्य है, तो क्या कार्य है? जमा स्वीकार करना और ऋण देना। जमा स्वीकार करना और ऋण देना होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। व्यवसायिक बैंकों का मुख्य कार्य जमा स्वीकार करना और ऋण देना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 10 देखेंगे। अर्थशास्त्र में ग्रिफिन वस्तु किसे कहते हैं? अर्थशास्त्र में ग्रिफिन वस्तु किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिसकी कीमत बढ़ाने पर मांग वृद्धि हो जाती है। जिसकी कीमत बढ़ने पर मांग में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। अर्थशास्त्र में ग्रिफिन वस्तु उसे कहते हैं जिसकी कीमत बढ़ने पर मांग में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 देखेंगे। क्वेश्चन है, द क्वेश्चन सेंटेंस हैज बीन गिवन द डायरेक्ट इनडायरेक्ट आउट ऑफ 4 ड्रिवन सजेशन सेलेक्टेड द व्हिच द बेस्ट एक्सपीरियंस इज सेम सेंटेंस इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट द मार्क योर आंसर द आंसर शीट। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी। Euclid sat when the intended to play back the money had robbed from him। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 12 देखेंगे। कहता सेलेक्टेड द ऑप्शन दैट एक्सपीरियंस द गिवन सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस करना था। इसका राइट आंसर होगा द फाइनेंशियल रिजल्ट्स विल द अराउंड द कंपनी बोर्ड डायरेक्शन ऑफ एनुअल मीटिंग इन टुमारो। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 13 देखेंगे। प्रश्न संख्या 13, पुष्पी पादपों के दोहरे निषेचन डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में होने वाली घटनाओं का सही क्रम को चुने। एक में प्राण नलिका के बीजांड में प्रवेश, 2 में है एक नर युग्मक अंड कोशिका का संलग्न युग्म संलग्न, 3 में है परागन के वर्तिका का अनुकरण, और 4 में दूसरे नर युग्मों के द्वितीय केंद्रक के संलग्न का त्रिसलयन। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 3, 1, 2, 4। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। दोहरे निषेचन की प्रक्रिया के घटनाओं का सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 14 देखेंगे। दिए गए कथनों पर मूल्यांकन करें। कथन ए में है फुफ्फुसीय धमनी को छोड़कर सभी धमनियां ऑक्सीजन युक्त रक्त का वहन करती हैं। कथन 2 में है बाएं निलय में पेशीय दीवार दाएं निलय की तुलना में अधिक मोटी होती है क्योंकि उसे रक्त को अधिक दाब के साथ पूरे शरीर को पंप करना होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कथन ए और कथन 2 दोनों सत्य। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 देखेंगे। प्रश्न संख्या 15 देखेंगे। कॉलम ए में है श्वेत रक्त का निकाय और कॉलम बी में है उनके कार्य का सही मिलान करें। ए में है आपको न्यूट्रोफिल, तो न्यूट्रोफिल का हो जाएगा सबसे प्रचुर भक्षकाणु। सबसे प्रचुर भक्षकाणु कहाँ है? तो आपको 3 देख लेंगे। उसके बाद में बेसोफिल, तो बेसोफिल क्या होगा? सृजन 2 हो जाएगा, सृजन प्रतिक्रिया में शामिल। सी में है लिम्फोसाइट, तो लिम्फोसाइट का हो जाएगा आपको 1 एंटीबॉडी का निर्माण। और डी में मोनोसाइट, इसका हो जाएगा महाभक्षकाणु में परिवर्तित होना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए का 3, बी का 2, सी का 1 और डी का 4। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 देखेंगे। पाचन की प्रक्रिया में पीत रस विलेय जूस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? पाचन प्रक्रिया में पीत रस वाले जूसी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, वसा की बड़ी गोलिकाओं की छोटे गोलिकाओं को तोड़ना होता है, इमल्सीकरण। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा।
पाचन की प्रक्रिया में पित्त रस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी कोलिकाओं में तोड़ना, इसे मलसीकरण कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 17 देखेंगे, समताप मंडल में ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन सा मानव निर्मित रसायन उत्तरदायी है? समताप मंडल में ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन सा मानव निर्मित रसायन उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCS है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। समताप मंडल में ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्तरदायी। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 है, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित जनजातीय भाषा अनुवादक का नाम क्या है? भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित जनजातीय भाषा अनुवादक का नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको आदिवानी है, आदिवानी। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित जनजातीय भाषा अनुवादक आदिवानी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 देखेंगे, उपन्यासकार और लेखक लास्चलो कोस्त्रोहोर्कोई को 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। उनका संबंध किस देश से है? उपन्यासकार और लेखक लास्चलो कास्त्रोहोर्कोई को 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। उनका संबंध किस देश से है? इसका राइट आंसर होगा हंगरी से है। किससे? हंगरी से। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 20 देखेंगे, 29 अगस्त 2025 को हीरो एशिया कप का शुभारंभ बिहार में कहाँ किया गया है? 29 अगस्त 2025 को हीरो एशिया कप का शुभारंभ बिहार में कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर होगा राजगीर में किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। 29 अगस्त 2025 को हीरो एशिया कप का शुभारंभ राजगीर में किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21 देखेंगे, अनवरत योजना कब शुरू की गई? अनवरत योजना कब शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर होगा 1 अप्रैल 1978 को किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। अनवरत योजना 1 अप्रैल 1978 से 31 मार्च 1980 तक अस्तित्व में रही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22 है, धूसर क्रांति निम्न में से किस क्षेत्र में वृद्धि को कहा जाता है? धूसर क्रांति निम्न में से किस क्षेत्र में हुई वृद्धि को कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा रासायनिक उर्वरक उत्पादन को कहा जाता है। रासायनिक उर्वरक उत्पादन को कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। आपको रासायनिक उर्वरक उत्पादन में वृद्धि को धूसर क्रांति कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23 देखेंगे, अर्थशास्त्र में ओकुल का नियम, अर्थशास्त्र में ओकुल का नियम, ओकुल का लॉ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा विकास दर और बेरोजगारी दर के बीच के संबंध से। विकास दर और बेरोजगारी दर के बीच के संबंध से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। अर्थशास्त्र में ओकुल का नियम विकास दर और बेरोजगारी दर के बीच के संबंध से स्थापित। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24 देखेंगे। प्रश्न संख्या 24 है, बिहार बजट 2025-26 में कुल प्राप्तियां कितना दर्शाया गया? बिहार बजट 2025-26 में कुल प्राप्तियां कितना दर्शाया गया है? इसका राइट आंसर होगा 3,17,094.63 करोड़ रुपया, 317,094.63 करोड़ रुपया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 25 देखेंगे। कहता है कि बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद निम्न में से किसके बराबर होता है? बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद निम्न में से किसके बराबर होता है? इसका राइट आंसर होगा बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद माइनस पूंजी के मूल्यह्रास होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद में से पूंजी के मूल्यह्रास को घटाने पर बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद ज्ञात होता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? तो कौन सुमेलित है? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में सभी। प्रथम पंचवर्षीय योजना हैराल्ड डोमर मॉडल, द्वितीय पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस मॉडल, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना DRD गॉडगिल मॉडल। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्या होगा? प्रथम पंचवर्षीय योजना हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना DR गॉडगिल मॉडल पर आधारित है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27 देखेंगे। बिहार का कटिहार जिला निम्न में से किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है?
बिहार का कटिहार जिला किस लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर होगा जूट के थैले के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। बिहार का कटिहार जिला जूट के थैले और जूट की बनी अन्य के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28 देखेंगे। भारतीय संविधान के भाग 9 के ए में निम्नलिखित में किससे संबंध में उपबद्ध है? भारतीय संविधान के भाग 9 के का माने 9 के ए में निम्नलिखित में किससे संबंध उपबद्ध है? इसका राइट आंसर नगर पालिका से है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। भारतीय संविधान के भाग 9 के का में नगर पालिका से संबंधित है। संविधान के भाग 9 में शीर्षक पंचायत है, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29 देखेंगे। प्रश्न संख्या 29 है, किसी राज्य के विधानसभा के लिए अधिकतम और न्यूनतम सदस्य संख्या कितना निर्धारित है? किसी राज्य के विधानसभा के लिए अधिकतम और न्यूनतम कितनी सदस्य संख्या निर्धारित किया गया है? इसका राशि 500 विधानसभा के लिए और 60 न्यूनतम है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। किसी भी राज्य के विधानसभा के लिए अधिकतम सदस्य संख्या एवं न्यूनतम सदस्य संख्या क्रमशः 500 एवं 60 निर्धारित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 30 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस संशोधन या संविधान अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष किया गया है? कहता निम्नलिखित में किस संशोधन या संविधान अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष किया गया है? इसका राइट आंसर होगा आपको 41वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, 41वां 41 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। आपको किया गया 41वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग की संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 31 देखेंगे। लिखित का विलोम शब्द क्या है? लिखित का विलोम शब्द क्या है? इसका राइट आंसर होगा आपको मौखिक है, मौखिक। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। लिखित का विलोम शब्द मौखिक होता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 32 देखेंगे। अंकुश ना मानना मुहावरे का अर्थ क्या है? अंकुश ना मानना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर होगा ना डरना। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। अंकुश ना मानना मुहावरे का अर्थ है ना डरना होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 33 है। आनुवांशिकी के संदर्भ में यदि किसी बड़ी जनसंख्या में विभिन्न एलीलों की आवृत्ति कई पीढ़ियों तक अपरिवर्तित रहती है तो क्या दर्शाता है? कहता आनुवांशिक के संदर्भ में यदि किसी बड़ी जनसंख्या में विभिन्न एलीलों की आवृत्ति कई पीढ़ियों तक अपरिवर्तित रहती है तो क्या दर्शाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या दर्शाती? इसका राइट आंसर होगा जनसंख्या आनुवांशिक संतुलन में है और विकसित नहीं हो रही। आनुवांशिक जनसंख्या आनुवांशिक संतुलन में और विकसित नहीं हो रही। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। आनुवांशिक संदर्भ में अधिक किसी बड़ी जनसंख्या में विभिन्न एलीलों की आवृत्ति कई पीढ़ियों तक अपरिवर्तित रहती है तो यह दर्शाता है कि जनसंख्या आनुवांशिक संतुलन में है और विकसित नहीं हो रही। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 34 है। कोशिका के किस अंगक को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? क्योंकि यह प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है। कोशिका के किस अंगक को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है? क्योंकि यह प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है। इसका राइट आंसर होगा राइबोसोम को कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम कोशिका दर में पाए जाने वाले छोटे कण है जिसका मुख्य रूप से आरएनए से प्राप्त आनुवांशिक कोड के अनुवाद करके प्रोटीन का निर्माण करता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 35 देखेंगे। प्रश्न संख्या 35 एक टीका वैक्सीन मानव शरीर के रोगों को बचाने के लिए कैसे मदद करता है? एक टीका मानव शरीर के रोगों को बचाने में कैसे मदद करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको यह प्रतिरक्षा प्रणाली को विशिष्ट रोगजनक के खिलाफ स्मृति कोशिकाएं बनाने के लिए उत्तेजित करता है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। यह प्रतिरक्षा प्रणाली की विशिष्ट रोगजनक के खिलाफ स्मृति कोशिकाएं बनाने के लिए उत्तेजित करता है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 36 देखेंगे। आणविक जीव विज्ञान का सेंट्रल
सेंट्रल डोग्मा आनुवांशिक सूचना के प्रवाह का वर्णन करता है। इसका सही कर्म क्या है? कहता है आणविक जीव विज्ञान का सेंट्रल डोग्मा आनुवांशिक सूचना के प्रवाह का वर्णन करता है। इसका सही कर्म क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डीएनए, आरएनए और प्रोटीन है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। आणविक जीव विज्ञान का सेंट्रल डोग्मा आनुवांशिक सूचना के प्रवाह का सही वर्णक है डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 37 है। निम्नलिखित में हैलोजनों को उनके इलेक्ट्रॉन बंधुता के घटते क्रम में व्यवस्थित करें। निम्नलिखित हैलोजनों को उनके इलेक्ट्रॉन बंधुता के घटते क्रम को व्यवस्थित करें। तो इसका राइट आंसर होगा आपको ए में है क्लोरीन, 2 में है फ्लोरीन, 3 में है ब्रोमीन और 4 में आयोडीन। तो इसका राइट आंसर होगा 1, 2, 3 और 4। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 38 देखेंगे। 31 अगस्त 2025 को 25वां SCO का शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? 31 अगस्त 2025 को 25वां SCO शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर होगा चीन में किया गया। कहाँ? चीन में। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। 31 अगस्त 2025 को 25वां SCO का शिखर सम्मेलन का आयोजन चीन में किया गया। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 39 है। डायमंड लीग फाइनल 2025 में भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने 85.01 मीटर थ्रो कर किस स्थान पर रहे हैं? डायमंड लीग फाइनल 2025 में भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने 85.01 मीटर का थ्रो कर किस स्थान पर रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको किस स्थान पर रहा है? तो दूसरा स्थान पर रहा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। डायमंड लीग फाइनल में 2025 में भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने 85.101 मीटर थ्रो कर दूसरे स्थान पर रहा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 40 है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में 3 वर्ष के लिए कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में 3 वर्ष के लिए कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। आपको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के 3 वर्ष के कार्यकारी निदेशक उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 41 है। संविधान के किस अनुच्छेद से भारत के संसद के नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है? कहता भारत के किस अनुच्छेद से भारत के संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 11 में। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। आपको संविधान के अनुच्छेद 11 से भारत के संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 42 है। भारत के राष्ट्रपति पद पर निम्नलिखित लोगों में कौन सबसे बाद में रहे हैं? भारत के राष्ट्रपति पद पर निम्नलिखित लोगों में कौन सबसे बाद में रहे हैं? इसका राइट आंसर KR नारायण रहे। KR नारायण। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह और R वेंकटरमन तथा KR नारायण, इन चारों में भारत के राष्ट्रपति पद पर सबसे बाद में आसीन होने वाला KR नारायण है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 43 देखेंगे। किसी विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का कितना हिस्सा उस राज्य के कम से कम 3 वर्ष पुराने स्नातकों द्वारा निर्वाचित किया जाता है? तथा किसी विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का कितना हिस्सा उस राज्य के कम से कम 3 वर्ष पुराने स्नातकों द्वारा निर्वाचित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा कुल सदस्य संख्या का 1/12 हिस्सा। कुल सदस्य संख्या का 1/12 हिस्सा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता किसी विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का 1/12 हिस्सा, 12वां हिस्सा उस राज्य के कम से कम 3 वर्ष पुराने स्नातकों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 44 है। निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहा गया था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? कहता है निम्नलिखित में किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहा गया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? इसका राइट आंसर होगा बेरुवारी संघवाद 1960 में। बेरुवारी संघवाद 1960 में। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। बेरुवारी संघवाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहा गया था कि भारतीय संविधान प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 45 है। भारतीय संविधान सभा में
संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? भारतीय संविधान सभा में संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। भारतीय संविधान सभा में संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 46 देखेंगे, बिहार के किस जिला की सीमा नेपाल एवं उत्तर प्रदेश दोनों से मिलती है? कहते हैं बिहार के किस जिला की सीमा नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों से मिलती है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे, इसका होगा पश्चिमी चंपारण का मिलता है नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों से। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 47 देखेंगे, सौर पवन सौर विंड सूर्य के किस मंडल में पाया जाता है? सौर पवन सूर्य के किस मंडल में पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोरोना में पाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका कोरोना में। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। सौर पवन सूर्य के कोरोना मंडल में पाया जाता है। कोरोना सूर्य का सबसे बाहरी मंडल है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 48 है, निम्न में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह अर्थ ट्विन कहा जाता है? कहता है निम्न में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको शुक्र को कहा जाता है। किसको? शुक्र को। इस प्रकार राइट आंसर ये होगा। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। शुक्र का द्रव्यमान आकार और घनत्व आदि पृथ्वी से काफी मिलता जुलता है, इसलिए पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 49 देखेंगे, निम्न में से किसे हजार झीलों का भूमि कहते हैं? निम्न में किसे हजार झीलों का भूमि कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको फिनलैंड को कहते हैं हजारों झीलों की भूमि। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। फिनलैंड को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 50 देखेंगे, नयोरा घाटी किस राज्य में? नयोरा घाटी किस राज्य में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पश्चिम बंगाल में। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नयोरा घाटी पश्चिम बंगाल में स्थित है। नयोरा घाटी दार्जिलिंग के कलिम्पोंगा में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा, बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 51 देखेंगे, 10,000 रुपये के बिल के लिए लागू 30% की छूट और 22% और 8% की दो क्रमिक छूट के बीच अंतर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी 176। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। मैथ रीजनिंग जहाँ रहेगा आपको आंसर बता दिए, इसे स्वयं बना ले। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिए। और अंत में मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52 है, इसका राइट आंसर होगा बी 1200 रुपया। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 53 है, दिए गए कथनों पर विचार करें। आपको कथन ए में है ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जबकि कथन 2 में है MnO2 प्लस 4HCl MnCl प्लस 2H2 प्लस HCl अभिक्रिया में HCl का ऑक्सीकरण हो रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी। कथन केवल 2 सही, कथन केवल 2 सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 54 देखेंगे, ब्यूटेन C4H10 का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ब्यूटेन C4H10 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए में इसमें 2 संरचनात्मक समयवी संभव है, 2 में है या एक असंतुलित हाइड्रोकार्बन है, 2 में है या एल्केन सजातीय श्रेणी का सदस्य है, 4 में इसमें सभी बंधन सहसंयोजी प्रकृति का है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी 1, 3 और 4, 1, 3, 4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 55 देखेंगे, प्रश्न संख्या 55 है, 16 ग्राम मीथेन CH4 पूर्ण दहन से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का द्रव्यमान कितना होगा? परमाणु द्रव्यमान C=12, H=1 और O=16 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी 44 ग्राम। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 56 है, एस्टर प्रक्रियात्मक समूह निम्नलिखित में से कौन सा है? एस्टर प्रक्रियात्मक समूह निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा -COO-। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 57 है, 0.01 MnAOH विलियन का pH मान क्या होगा? 0.01 MnAOH विलियन का pH मान क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 58 है,
27 अगस्त 2025 को विश्व का सबसे बड़े किस रॉकेट का सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है, जिसे नासा ने 2027 में चांद मिशन के लिए चुना है। कहता है क्वेश्चन है 27 अगस्त 2025 को विश्व का सबसे बड़े किस रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जिसे नासा ने आपको चांद मिशन के लिए चुना है, 27 के लिए चुना है। इसका राइट आंसर होगा स्टारशिप को। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। 27 अगस्त 2025 को विश्व का सबसे बड़े स्टारशिप रॉकेट का सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, जिसे नासा ने 2027 के चांद मिशन के लिए चुना। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 59 देखेंगे। नवीनतम पुस्तक इन ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स एंड एसेज ऑन इंडियन डेमोक्रेसी के लेखक कौन है? कहता नवीनतम पुस्तक इन ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स एंड एसेज ऑन इंडियन डेमोक्रेसी के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा मनोज कुमार झा है। इस प्रकार राइट आंसर आपको भी होगा। नवीनतम पुस्तक इन ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स एंड एसेज ऑन इंडियन डेमोक्रेसी के लेखक मनोज कुमार झा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट पुस्तक संख्या 60 देखेंगे। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने 134वें डूरंड कप 2025 का खिताब किसे हराकर जीता है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने 134वें डूरंड कप 2025 का खिताब किसे हराकर जीता है? इसका राइट आंसर डायमंड हर्बल एफसी ने जीता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने 134वें डूरंड कप 2025 का खिताब डायमंड हर्बल एफसी को हराकर जीता। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 61 है। गेहूं की बुआई के समय औसत तापमान कितना उपयुक्त है? गेहूं की बुआई के समय औसत तापमान कितना उपयुक्त है? इसका राइट आंसर होगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 डिग्री सेंटीग्रेड है उपयुक्त है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। गेहूं की बुआई के समय औसत तापमान 10 डिग्री से 15 डिग्री सेंटीग्रेड उपयुक्त है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 62 है। कोरोलिसिस बल पृथ्वी पर कहाँ सबसे कम होता है? कोरोलिसिस बल पृथ्वी पर सबसे कम कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कोरोलिसिस बल पृथ्वी पर विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 63 है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पिट्सबर्ग नगर पर विशेष रूप से किस उद्योग के लिए जाना जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका के पिट्सबर्ग नगर को विशेष रूप से किस उद्योग के लिए जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा स्टील के लिए जाना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के पिट्सबर्ग नगर में विशेष रूप से स्टील उद्योग के लिए जाना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 64 देखेंगे। प्रश्न संख्या 64 है। कर्नाटक राज्य की सीमा कितने राज्यों से लगती है? कर्नाटक राज्य की सीमा कितने राज्यों से लगती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 6 राज्यों से लगती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कर्नाटक राज्य की सीमा 6 राज्यों से लगती है, जिसमें तमिलनाडु है, केरल, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से लगती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 65 है। भारत के पश्चिमी तट के विभिन्न खंडों में महाराष्ट्र तट को क्या कहा जाता है? कहता है भारत के पश्चिमी तट के विभिन्न खंडों में महाराष्ट्र तट को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा कोंकण तट। क्या कहा जाता है? कोंकण तट। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। भारत के पश्चिमी तट के खंडों में महाराष्ट्र को कोंकण तट कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 66 देखेंगे। ऋग्वेद में लिखी प्रथाओं को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ऋग्वेद में लिखी प्रथाओं को निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा सूक्त के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 67 है। निम्नलिखित में कौन सी पंजाब की एक लोकप्रिय नृत्य शैली है? कहता निम्नलिखित में कौन एक पंजाब की लोकप्रिय नृत्य शैली है? इसका राइट आंसर होगा भांगड़ा है। भांगड़ा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। भांगड़ा पंजाब का एक लोकप्रिय नृत्य। भांगड़ा की शुरुआत फसल कटाई उत्सव के रूप में हुई, किंतु आगे चलकर यह विवाह नववर्ष समारोह के रूप में अंग बन गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि है? जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि है? इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल में। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केरल राज्य का न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 69 देखेंगे। प्रश्न संख्या 69 निम्नलिखित गायकों में से कौन पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों पुरस्कारों को प्राप्त करता है? निम्नलिखित गायकों में से कौन पद्मश्री, पद्म भूषण तथा पद्म विभूषण तीनों पुरस्कारों को प्राप्त करता है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको एसपी बालासुब्रमण्यम, एसपी बालासुब्रमण्यम। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। एसपी बालासुब्रमण्यम पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों पुरस्कारों को प्राप्त करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन प्रश्न संख्या 70 देखेंगे, निम्नलिखित में किस राज्य में साझी पर्व मनाया जाता है? कहता है निम्नलिखित में किस राज्य में साझी पर्व मनाया जाता है? इसका राइट आंसर पंजाब में मनाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। पंजाब राज्य में साझी पर्व मनाया जाता है। साझी पर्व देवी पूजा का प्रमुख पर्व या मुक्ता नवरात्रि में मनाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 71 है, रोहन और सोहन एक कार्य को क्रमशः 10 दिन और 12 दिन पूर्व कर सकते। यदि सोहन शुरू करते एकांत दिनों में, पहले दिन सोहन एक दूसरे के रोहन के आधार पर कार्य करते तो पूरा कितने दिनों में समाप्त होगा? इसका राइट आंसर होगा 11 दिनों में समाप्त होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 72 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा बी 1854। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 73 है, थर्माइट प्रक्रिया। थर्माइट प्रक्रिया में आयरन ऑक्साइड को किस धातु द्वारा अपचयित किया जाता है? थर्माइट प्रक्रिया में आयरन ऑक्साइड को किस धातु द्वारा अपचयित किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको एल्युमिनियम के द्वारा किया जाता है, एल्युमिनियम के द्वारा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। थर्माइट प्रक्रिया में आयरन ऑक्साइड को एल्युमिनियम द्वारा अपचयित किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 74 देखेंगे। प्रश्न संख्या 74 देखेंगे, निम्नलिखित रंगों को उसके बढ़ती हुई तरंग दैर्ध्य के क्रम को व्यवस्थित करे, हरा, लाल, नीला और पीला को। तथा निम्नलिखित रंगों को उसकी बढ़ती हुई तरंग दैर्ध्य के क्रम में व्यवस्थित करे, हरा, लाल, नीला और पीला को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीला। आपको नीला होगा, हरा होगा, पीला होगा, लाल होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 75 देखेंगे। संख्या 75 देखें, किसी धात्विक चालक के विद्युत प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारकों पर निर्भर करता है? किसी धात्विक चालक का विद्युत प्रतिरोध निम्नलिखित में किस कारक या कारकों पर निर्भर करता है? ए में चालक की लंबाई पर, 2 में चालक के तापमान पर, 3 में चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर, 4 में चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर से। सही विकल्प को चुने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, 1, 2 और 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 76 देखेंगे। कहता है एक इलेक्ट्रिक हीटर को रेटिंग 1500 वाट है, यदि इसे 250 वाट के घरेलू परिपथ से जोड़ा जाता है तो इसके द्वारा दी जाने वाली धारा क्या है? इसके द्वारा दी जाने वाली धारा क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा 6 एंगस्ट्रॉम है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 77 देखेंगे। जब एक चलती हुई बस अचानक रुकती है, जब एक चलती हुई बस अचानक रुकती है तो यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। इसका किसका उदाहरण है? यह किसका उदाहरण है? इसका राइट आंसर गति के जड़त्व का उदाहरण है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। जब एक चलती हुई बस अचानक रुकती है तो यात्री आगे की ओर झुक जाती है, यह गति जड़त्व का उदाहरण है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 77 है, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल 2025 में शीर्ष स्थान किस राज्य ने हासिल किया है? खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल 2025 में शीर्ष स्थान किस राज्य ने हासिल किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश ने हासिल किया। किसने? मध्य प्रदेश ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल 2025 में शीर्ष स्थान मध्य प्रदेश ने हासिल किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 79 देखेंगे। प्रश्न संख्या 79 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है? कहता है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको नेपाल को घोषित किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने नेपाल को रूबेला मुक्त घोषित किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 80 देखेंगे। प्रश्न संख्या 80 है, भारत ने अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? भारत ने अंडर 20 विश्व कप कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 पदक जीता। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। भारत अंडर 20 विश्व कप कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में 9 पदक जीता। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 81 है, बिहार के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध चित्रांकन मिलता है? बिहार के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध चित्रांकन मिलता है? तो इसका राइट आंसर मधुबनी का मिलता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। बिहार के मधुबनी जिले में विश्व प्रसिद्ध चित्रांकन मिलता है। मधुबनी चित्रकला मिथिला पेंटिंग भी कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 82 है, संथाल हुल विद्रोह आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? संथाल हुल विद्रोह
आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा 1855-56 में हुआ, 1855-56 में हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। संथाल हुल विद्रोह आदिवासी आंदोलन 1855-56 में हुआ था। इस विद्रोह का प्रमुख नेता सिंधु कान्हू, चांद भैरव मुर्मू बंधुओं और फूलो और झानू मुर्मू बहने थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 83 है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ है? मध्य प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ है? इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश के साथ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा उत्तर प्रदेश राज्य के साथ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 84 है। जीएसटी परिषद का चेयरपर्सन कौन होता है? जीएसटी परिषद का चेयरपर्सन कौन होता है? तो इसका राइट आंसर केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। जीएसटी परिषद का चेयरपर्सन केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 85 है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपको पैकारेमा है, पैकारेमा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे प्राचीन पर्वत पैकारेमा है। पैकारेमा पर्वत दक्षिणी अमेरिका के युगाना देश में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 86 है। कौन सा देशांतर कनाडा और अलास्का को अलग करता है? कौन सा देशांतर कनाडा तथा अलास्का को अलग करता है? तो इसका राइट आंसर होगा 141 डिग्री पश्चिम। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। 141 डिग्री पश्चिम देशांतर कनाडा और अलास्का को अलग करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 87 देखेंगे। प्रश्न संख्या 87 है। सूची 1 में 1 है और उनके क्षेत्र की सूची 2 है। आपको सूची 1 और सूची 2 में लाना है। ए में है कुंवर सिंह। तो कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे? तो आपको जगदीशपुर के थे, आरा जगदीशपुर का, बिहार में। बी में हजरत महल। तो हजरत महल कहाँ की थी? तो आपको लखनऊ की थी, तो 4 हो जाएगा। और सी में है खान बहादुर। तो खान बहादुर कहाँ के थे जमींदार? तो 2 बरेली हो जाएगा। और डी में है मौलवी अहमदुल्ला। तो इसका हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला का हो जाएगा फैजाबाद। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा 1 का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 88 देखेंगे। प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा ज्योतिबा फुले। कौन है? ज्योतिबा फुले। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फुले। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 89 है। ग्रीक क्रांति किससे संबंधित? ग्रीक क्रांति किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा उर्वरक से संबंधित है। किसे? उर्वरक से। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। ग्रीक क्रांति उर्वरक से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, जबकि ग्रीक क्रांति उर्वरक से। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 90 है। कोसी मैदान के समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना है? कोसी मैदान का समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 मीटर। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। कोसी मैदान का समुद्र तल से औसत ऊंचाई 30 मीटर। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 91 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 91 है। एक गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है। गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। पाई इक्वल टू 22/7 का उपयोग कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, 84 सेंटीमीटर। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 92 है। 2 संख्याओं का योग 21 है और उनके महत्व समावर्तन और लघुत्तम समावर्तन क्रमशः 7 और 14 है। तो 2 संख्याओं का व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, 13/14 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 93 है। विरामा अवस्था से शुरू होकर एक रेलगाड़ी 5 मिनट में 72 किलोमीटर का वेग प्राप्त कर लेता है, यह मानते हुए कि त्वरण एक समान है। त्वरण का मान ज्ञात कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1/15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 94 देखेंगे। प्रश्न संख्या 94 है। विद्युत परिपथ में फ्यूज का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? विद्युत परिपथ में फ्यूज का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर होगा आपको अत्यधिक धारा की स्थिति में परिपथ का भंग करना या तोड़ना है। अत्यधिक धारा की स्थिति में परिपथ को भंग करना या तोड़ना। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। आपको
विद्युत परिपथ में फ्यूज का प्राथमिक उद्देश्य अत्यधिक धारा को स्थिति को परिपथ का भंग करना या तोड़ना होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 95 है। एक अवतल दर्पण एक वास्तविक उल्टा और अवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए? प्रश्न है एक अवतल दर्पण एक वास्तविक उल्टा और अवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, फोकस एफ और वक्रता सी के बीच रखना चाहिए। फोकस एफ और वक्रता सी के बीच रखना चाहिए। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 96 है। प्रसिद्ध चिपको आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? चिपको आंदोलन का आपको प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको राइट आंसर होगा बी, व्यवसायिक कटाई के विरुद्ध पेड़ों को रक्षा करना। व्यवसायिक कटाई के विरुद्ध पेड़ों की रक्षा करना। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रसिद्ध चिपको आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य व्यवसायिक कटाई के विरुद्ध पेड़ों का रक्षा करना है। यह आंदोलन 1973 में उत्तराखंड तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले से शुरू हुआ था। एक अहिंसक और जमीनी स्तर पर पर्यावरण आंदोलन था। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 97 देखेंगे। एक ही खेत में एक निश्चित पैटर्न में दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ उगाने की प्रथा को क्या कहा जाता है? जैसे कि कुछ पंक्तियां एक फसल की ओर समानांतर और कुछ पंक्तियां दूसरी फसल की ओर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, अंतर फसलीकरण कहलाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। एक ही खेत में एक ही निश्चित पैटर्न पर दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ उनके उगाने की प्रथा को अंतर फसलीकरण कहा जाता है। जैसे कि कुछ पंक्तियां एक फसल और एक समानांतर पंक्तियां दूसरे फसल की है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 98 देखेंगे। भारत के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? भारत के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा अनीश दयाल सिंह को नियुक्त किया। अनीश दयाल सिंह को। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। भारत के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अनीश दयाल सिंह को नियुक्त किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 99 देखेंगे। अक्टूबर 2025 में 47वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? अक्टूबर 2025 में 47वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मलेशिया में किया गया। कहाँ? मलेशिया में। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। अक्टूबर 2025 में 47वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 100 है। 22 अगस्त 2025 को भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS मॉड्यूल के नए मॉडल का अनावरण कहाँ किया गया है? 22 अगस्त 2025 को भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS मॉड्यूल के नए मॉडल का अनावरण कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर होगा आपको नई दिल्ली में किया गया। कहाँ? नई दिल्ली में। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। 22 अगस्त 2025 को भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS मॉड्यूल नए मॉडल का अनावरण नई दिल्ली में किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। आपका सेट प्रैक्टिस 5 यहीं पर समाप्त होता है रुक्मिणी बुक का। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। साथ ही मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट करें। तो नेक्स्ट वीडियो 6 में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।